दोस्तों क्रिटिकल स्टेज पे है चंद्रयान 3। रात भर कोई नहीं सोएगा, इधरों की सारी टीम लगी रही 5 अगस्त को रात भर, और अभी भी वो काम कर रही क्योंकि अभी तक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है चंद्रयान 3, जो हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मॉनिटर करा जा रहा है, इसरो की टीम मॉनिटर कर रही है। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ इंडिया की टीम ही नहीं, इंडिया की स्पेस स्टेशन से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग स्पेस स्टेशन मॉनिटर कर रहे हैं। हर जगह से, हर लोकेशन से अलग अलग इमेजेस सामने आ रही है, जिससे मालूम पड़ रहा है कि अभी तक वो ठीक तरीके से अभी वो करीब नहीं पहुंच पाए चंद्रमा के कि वो लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि रात भर पूरी टीम जागी रही, सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस ले रहे थे। आप सोच भी सकते इतने ज्यादा। दोस्तों 60,000 किलोमीटर की दूरी पे है इस समय चंद्रयान चंद्रमा से, और जब वो 40,000 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचेगा तभी वो पॉइंट आएगा, वो मंजर आएगा जिसका सारे भारतीयों को, पूरी इसरो की टीम को ही नहीं बल्कि नासा को, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी को, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को और अलग अलग रिसर्च सेंटर्स जो कि इसरो की हेल्प कर रहे हैं उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब अपनी नजरें आसमान में गड़ाए अंतरिक्ष की ओर देख रहे हैं कि अरे अब कहां पहुंच गया, अरे अब कहां पहुंच गया। और वो एक एक सेकंड की रिपोर्ट इसरो तक पहुंचा रहे हैं ताकि इसरो अपने यहां से उसको डायरेक्ट कर सके, उसको सही समय पे उसके थ्रस्टर को बूस्ट कर सके, सही पॉइंट पे, सही एंगल पे डायरेक्ट कर सके, ताकि वो ऐसे घूम के पृथ्वी की तरफ से जब वो घूम के जा रहा है चंद्रमा की ओर, तब वो चंद्रमा की लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट हो सके। दोस्तों इस सारी इंफॉर्मेशन कौन कौन हेल्प कर रहा है, किस किस देश ने मिलकर इसरो के हेल्थ की डाटा कलेक्ट करने में, और क्यों अभी तक नहीं हुआ? जो 5 अगस्त की रात को हो रहा था, 5 से 6 अगस्त के बीच में होना था, क्यों अभी तक नहीं हो पाया है उसका लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, सारी रिपोर्ट मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि नॉलेज आदि रखना बहुत खतरनाक होता है। पूरी नॉलेज आपको मिलेगी इसी वीडियो में, और दोस्तों शेयर जरूर करना इस वीडियो को। दोस्तों यही वो पॉइंट है जहां पे वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर फंस जाएगा, और वो जरूरी है। अगर वो नहीं फंसेगा तो चंद्रमा की ऑर्बिट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसके अराउंड नहीं घूम पाएगा, और अगर घूमा नहीं तो वो धीरे धीरे छोटी ऑर्बिट बना के चंद्रमा के ऊपर लैंड नहीं कर पाएगा। दोस्तों 40,000 किलोमीटर के नजदीक जब वो पहुंच जाएगा चंद्रमा के, तभी, और यही वो जगह है जहां पे चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिव है। अगर वो ज्यादा तेज हो गया तो वो आगे निकल जाएगा, यानी कि उसकी ऑर्बिट में फंसे बगैर ही वो आगे निकल जाएगा और अनंत अंतरिक्ष की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो स्लो हो या हल्की सी भी, आपको लग रहा होगा कि अरे कितना तेज हो जाएगा, कितना हल्का हो जाएगा, आपको बता दूं 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। 38,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे, ये बहुत तेज स्पीड होती है दोस्तों स्पेस के अंदर। और दोस्तों अगर वो स्लो हो गया जरा सा भी, तो फिर क्या होगा? वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, और या फिर वो चंद्रमा की ओर खिंच जाएगा पूरी तरीके से, और वो क्रैश लैंड हो जाएगा, जैसे कि चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। दोस्तों ऑप्टिमम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से इंसर्ट कर जाए उसकी सही ऑर्बिट में, सही दिशा उसे मिल जाए। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 2 मैग्नेट को रखेंगे आमने सामने, एक बड़ी मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, एक छोटी मैग्नेट कम पावरफुल, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ज्यादा है, चंद्रमा की उससे कम है। और अगर उसके बीच में एक आयरन बॉल, छोटी सी आयरन की कील या जो नेल क्या हो इंग्लिश में, ऐसे बॉल रख देंगे तो वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगी, है ना। और अगर यानी कि बड़ी मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगी, अगर वो थोड़ा सा आप उसको अलग साइड में करेंगे तो वो छोटी मैग्नेट की तरफ आकर्षित होने लगेगी। लेकिन उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप उसको रख देंगे तो वो क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगी, वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी, यानी कि ना वो इस तरफ खींचेगी ना उस तरफ खींचेगी, नहीं बड़ी मैग्नेट की तरफ ना ही छोटी मैग्नेट की तरफ। दोस्तों लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो है, इसको हम एक स्पेशल तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस पॉइंट के अंदर वो रहेगा तभी वो सेफली ऑर्बिट के अंदर इंसर्ट कर पाएगा। दोस्तों वैसे ही चंद्रमा के नजदीक 11,000 किलोमीटर पे है एक ऐसा पॉइंट जो हम दोनों मैग्नेट के बारे में बताया, वैसे ही पॉइंट चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, यानी कि चंद्रमा के नजदीक है। अगर आप यहां से जाएंगे तो 11,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा से वो पॉइंट है जिसे हम L1 पॉइंट कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी की ग्रेविटी वहां 0 हो जाती है, वहां पे उसका असर नहीं होता, तो चंद्रयान अगर उस पॉइंट पे आ गया तो पृथ्वी उसे खींच नहीं पाएगी, और वही अटेंड करना है। इस पॉइंट को लूनर L1 कहते हैं। यहाँ रह गया अगर चंद्रयान 3 तो हमेशा के लिए चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो वो एक बार चंद्रमा का चक्कर लगाना शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऑर्बिट को कम करा जाएगा, यानी कि जैसे ही वो फिर से चक्कर देने लगेगा उसको थ्रस्टर को स्लो करके और
एक पॉइंट पे उसको टिल्ट कर देंगे ताकि वो एक छोटी डायरेक्शन ले ले। जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको लेफ्ट या राइट टर्न लेना होता है, तो आप कैसे अपनी गाड़ी को काटते हैं ताकि वो एक बड़ा टर्न या छोटा टर्न ले। अगर सक्रिय रास्ता होता है तो छोटा टर्न लेते हैं, और बड़ा रास्ता होता है तो मोड़ के दूर से मोड़ के गाड़ी घुमा देते हैं। वैसे ही दोस्तों 4 से 5 चक्कर जब लगा लेगा चंद्रमा के चंद्रयान 3, तो उसके बाद वो लैंड कर पाएगा। यानी कि अभी तक जो भी प्रोसेस हो रहा है, अभी तक जो भी प्रोसेस हो रहा है, हमने बताया कि हर अलग अलग स्पेस सेंटर से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसे डायरेक्ट किया जा रहा है इसरो के सेंटर से। तो दोस्तों अभी ये ऑटोमेटेड नहीं हो रहा है, एआई नहीं कर रही है, ये सब ह्यूमनली फिगर्स हैं, यानी कि ह्यूमंस कर रहे हैं, बैठ के डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। उसके बाद जब वो लैंड होगा तो वो एआई के हाथों में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है दोस्तों लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, जिसके बारे में बार बार आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन में अगर वो प्रवेश कर गया, ठीक है, यानी कि उसने अपनी ऑर्बिट पकड़ ली, तो दोस्तों वो ऑर्बिट पकड़ना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये मान लीजिए कि 75% काम हो गया है, चंद्रयान सक्सेसफुल हो गया, फिर लैंडिंग ही बचेगी। अगर वो उसकी ऑर्बिट पे चला गया था, क्योंकि दोस्तों 5 चक्कर ऑलरेडी वो पृथ्वी के लगा चुका है, अभी 4 से 5 चक्कर और लगाएगा। अभी वो 100 बाई 100 यानी कि 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की रेडियस में आएगा चंद्रमा के, फिर घूमना चालू करेगा। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो विक्रम लैंडर से अलग होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे लैंड करना शुरू करेगा। दोस्तों पृथ्वी के पास, अगर पृथ्वी से निकला चंद्रमा की तरफ जा रहा है, अब क्या है, जब पृथ्वी की बड़ी सबसे छोटी ऑर्बिट बड़ी, अभी जो पृथ्वी की सबसे बड़ी ऑर्बिट में था, वो सबसे बड़ी ऑर्बिट से ऐसे दूर से घूम के चंद्रमा की तरफ आया और चंद्रमा की तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्बिट में इंसर्ट हो जाए। अगर वो ठीक तरीके से घूम नहीं पाया चंद्रमा के तरफ, चंद्रमा के ऑर्बिट में घुस नहीं पाया, तो वो एक बड़ा चक्कर मार के चंद्रमा की तरफ से घूम के वापस पृथ्वी की तरफ आ जाएगा। फिर उसे फिर से पृथ्वी का एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ दिनों के बाद फिर से वो चंद्रमा की तरफ जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि स्पीड ज्यादा ना हो जाए और स्पीड कम ना हो जाए, क्योंकि चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 में ऐसी दिक्कत नहीं आई थी, वो दोनों सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में इंसर्ट कर गए थे। तो होपफुली फिर से नहीं आने वाली। दोस्तों अभी 38,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड में चल रहा है वो। दोस्तों ये सारा एक्सेलरेशन और सारा कैलकुलेशन का सही कैलकुलेशन सही समय पे होगी, तभी वो इंसर्ट कर पाएगा। और हम तो बिल्कुल उम्मीद करके बैठे हैं, हमें पूरी आशा है सारे भारतीयों को कि वो सक्सेसफुली चंद्रमा की ऑर्बिट में एंटर कर जाए और चंद्रयान सक्सेसफुल हो जाए। और हमारी जो सपना है चांद के ऊपर पानी ढूंढने का, पानी की अवशेषों में मिले थे, इमेजेस कैप्चर की थे, लेकिन असल में पानी खोज के दुनिया को दिखाना है और भारत का नाम हर एक प्लैनेट पे, सोलर सिस्टम पे, हर चंद्रमा के ऊपर, सूर्य के ऊपर, मार्स के ऊपर लिख देना है। दोस्तों अगर आपकी चाहती चंद्रयान 3 कामयाब हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर, सभी दोस्तों को, अपने घर वालों को सेंड कीजिए वीडियो को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।